और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। विपक्ष का मार्च एक बार फिर से शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आपके सामने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से ये मार्च शुरू हुआ है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मौके से हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आशीष, इस बार भी पिछली बार ही की तरह क्या राहुल गांधी ही नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष के इस मार्च का? जी हाँ, बिल्कुल। तमाम विपक्ष के नेता आपने ठीक जिक्र किया, जैसे कुछ दिनों पहले सभी लोगों ने पार्लियामेंट से लेकर के विजय चौक तक का मार्च किया था और तमाम मुद्दों पर अपनी जो मोदी सरकार को घेरने की कोशिश। मुख्य तौर पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कल भी आपने देखा संसद भवन में आकर के अपनी बात जब की थी प्रेस वालों के सामने, तो उन्होंने ये मांग की थी कि अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे उसके पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट में ये बात अब एकदम बिल्कुल पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुकी है कि एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी था। लेकिन इसके बावजूद सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई औपचारिक रुख नहीं आया है। इसको लेकर के दबाव बनाने की कोशिश है। इसके साथ ही समूचे विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी का यह आरोप है कि तमाम दूसरे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा नहीं होने दी जा रही, चाहे वो किसानों का मसला हो, एमएसपी के कानून का मसला हो या फिर तमाम दूसरे मसले। राहुल गांधी ने कल खुद एक नोटिस लगा करके ये मांग की थी कि लद्दाख को शेड्यूल 6 में शामिल किया जाए। उसको लेकर के भी उन्हें अपने इशू को रेज नहीं करने दिया गया था। 12 सस्पेंडेड एमपीज का निलंबन अभी तक वापस नहीं लिया गया है। इन सभी मसलों को लेकर के मोदी सरकार को घेरने की कोशिश है और इसी वजह से तमाम ऑपोजिशन के लीडर्स अब से चंद लम्हों में आपको नजर आएंगे एक एक करके बाहर निकलते हुए। मेरे ख्याल से शुरू भी होगा गांधी अंदर से, वो आप देखें, मेरे कैमरामैन सुजीत आपको दिखाएंगे एक एक करके विपक्ष के तमाम नेता बाहर आने शुरू हो गए हैं। ये विजय चौक का नज़ारा है। संसद के बाहर निकल करके पूरा, जहां तक हमें जानकारी दी गई है, विजय चौक का एक पूरा राउंड लेंगे ये तमाम विपक्ष के नेता। और आप देखिए सिक्योरिटी का किस तरह का यहाँ पर प्रबंध किया गया है ताकि किसी तरह की अराजकता ना हो। मीडिया को भी इसमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बाहर सड़क पे जाने की अनुमति नहीं है। ये देखिए मार्च शुरू हो गया है। हाथ में मुझे दूर से प्लेकार्ड्स नजर आ रहे हैं जो कि तमाम सांसद अपने हाथ में लेकर के निकले हैं और इसमें काफ़ी संख्या में, तक 14 ऑपोजिशन पार्टीज इसमें शामिल होंगी और राहुल गांधी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। सामने ये देखिए कोई बड़ा सा बैनर भी हाथ में लिया गया है और ये तमाम विपक्ष के नेता राहुल गांधी नजर आ रहे हैं सामने। मल्लिकार्जुन खड़गे और भी दूसरे विपक्ष के दूसरे नेता, त्रिची शिवा और मेरा ख्याल है तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि वो 12 सस्पेंडेड एमपीज में डोला सेन और एक और सांसद भी शामिल हैं, इस वजह से तृणमूल कांग्रेस भी इसमें संभवतः है। प्रियंका चतुर्वेदी मुझे यहाँ से नजर आ रही हैं। हाँ, तृणमूल कांग्रेस के नेता यहाँ साफ नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर ही ऑपोजिशन पूरा इकट्ठा हुआ है सरकार को घेरने के लिए और ये तमाम मुद्दे जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुख्य मांग है कि एमओएस होम अजय मिश्रा टेनी, जिनके बेटे पर आरोप है लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर जानबूझ करके प्री डिटर्मिन्ड वे से गाड़ी चढ़ाने की, उनको बर्खास्त किया जाए। इस मांग को लेकर के लगातार मुहिम चलाई जा रही है और ये तमाम सांसद आप देखें पिछली बार पार्लियामेंट से निकले थे और सीधे विजय चौक हार्डली 2 मिनट में पहुंच गए थे। लेकिन इस बार सभी नेताओं में हमें बताया गया कि राय बनी कि एक पूरा राउंड लिया जाए और एक मुहिम सा दिखाने की कोशिश है। ये से गुजरते हुए सीधे चौराहे तक जाएंगे विजय चौक के और फिर वहां से एक पूरा समूचा राउंड ले करके वापस आने की कोशिश। हालांकि पुलिस वाले मेरे आंख के सामने, ये देखिए बैरिकेड यहां खोल करके वापस मुड़ रहे हैं। अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2-4 मिनट की बात है जब ये तमाम नेता आएंगे राहुल गांधी के साथ, एक साथ लाइन अप होकर के यहां पर अपनी बात रखेंगे। ये सिक्योरिटी उनको एस्कॉर्ट करते हुए पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के भी पर्सनल्स नजर आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस के भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, खुद उनकी भी। ये देखें यहाँ पर ये बैनर और पोस्टर्स लेकर के अब इनको डायरेक्ट किया जाएगा इस तरफ जहां वो आकर के तमाम मीडिया वालों से बात करेंगे। मैं भी उस तरफ जाकर के कोशिश करता हूं आपको तस्वीरें दिखाने की। आ जाए सुजीत जी, इधर दिखाते हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च चल रहा है। जी आशीष, अपनी बात जारी रखिए। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल आशीष हमारे संवाददाता वहीं पर ही मौजूद हैं और विपक्ष पिछली बार तो आपने देखा था किस तरीके से संसद परिसर से निकलकर सीधे विजय चौक पर आ गया था, लेकिन इस बार जो गोल चक्कर है वहां पर, उसका एक चक्कर लेते हुए, ये दिखाते हुए कि विपक्ष जो है वो एकजुट है और पैदल मार्च एक तरीके से विपक्ष की तरफ से ये किया गया है। मुद्दा वही लखीमपुर में किसानों को इंसाफ मिले और एमओएस होम जो हैं अजय मिश्रा टेनी, उन्हें बर्खास्त किया जाए। सैक टेनी, जो बड़ा सा बैनर आप देख रहे हैं विपक्षी नेताओं के हाथ में है, उस पर यही लिखा हुआ है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं आशीष के पास। जी आशीष।
जी हाँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मार्च आहिस्ता आहिस्ता करके विजय चौक पे उस तरफ बढ़ रहा है संसद भवन से, जहाँ पर के आकर के साझा ब्रीफिंग होनी है, ज्वाइंट ब्रीफिंग की जाएगी ऑपोजिशन के तमाम नेताओं की तरफ से। ये राहुल गांधी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ये देखिए समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं साथ में, तकरीबन सभी पार्टियां इसमें, गौरव गोगोई मुझे नजर आ रहे हैं। आप बस नजर रखें, चंद मिनटों में राहुल गांधी आ रहे हैं ब्रीफ करने के लिए। और जैसा मैंने कहा कि ये वो तमाम मुख्य हैं जिसको लेकर के ऑपोजिशन सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अब संसद 23 तारीख को एडजर्न होनी है, सैनिटाइज होनी है। ज़्यादा वक्त रहा नहीं, 2-3 दिन का वक्त और है, लेकिन कोशिश ये विपक्ष की तरफ से है कि मोदी सरकार को इन मसलों पर घेरा जाए। हालांकि राहुल गांधी का एक आज आपने देखा बड़ा दिलचस्प ट्वीट है पंजाब में लिंचिंग के मामलों को लेकर के भी, जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री की नीतियों पे सवाल खड़े किए हैं और इस बात पे साइलेंट रह गए हैं कि लिंचिंग की हुई आखिरकार पंजाब में हुई है, जो कि एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट है, तो इसका भी जवाब देना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा इस ब्रीफिंग के दौरान उनसे ये सवाल पूछने की। आ गए राहुल गांधी, आप देखें वो अब अपनी बात यहाँ पर विपक्ष के तमाम दूसरे नेताओं के साथ रखने वाले नेता आगे बढ़ते हुए उसी जगह पर जहां पर मीडिया का जमावड़ा है, और यहां पर आकर विपक्ष के नेताओं को मीडिया से बात भी करनी है। लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें हैं, इशारा तो साफ यही है कि विपक्ष जो है वो अब संसद से लेकर सड़क तक सरकार की घेराबंदी करेगा। आशीष जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे समय पर अजय मिश्रा टेनी, जो कि उत्तर प्रदेश के नेता हैं और सिर्फ उनके बेटे पर आरोप ही एक तरह से एसआईटी ने आरोप ही सीधा नहीं लगाया है, बल्कि उन्होंने पत्रकारों के साथ भी जिस तरह से बदसलूकी की, उससे ये भी पता चला कि खुद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी उनके व्यवहार से खुश नहीं है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि विपक्ष, आप ठीक कह रही हैं कि तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने से पीछे नहीं हटेगा, और शायद यही वजह है कि संसद का सत्र चल रहा है, अभी भी 2-3 दिन का वक्त बाकी है, और इसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव में, चाहे वो पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमाम दूसरे राज्य हैं, इस वजह से विपक्ष ने अब ये तय कर रखा है कि सड़क से लेकर संसद तक मोदी सरकार पर पूरी तरह से दबाव बनाने और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। और उसी का नतीजा है कि आप देखें पिछले 6-8 दिनों के अंदर इस तरह का समूचे विपक्ष का एक साथ दूसरा मार्च नजर आ रहा है। रुमाना, बिल्कुल। और देखिए, दोनों सदन के जो विपक्षी सांसद हैं वो यहां पर एकजुट नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी एक तरफ, अधीर रंजन चौधरी दूसरी तरफ, मल्लिकार्जुन खड़गे, और विपक्षी नेताओं की तरफ से अब मीडिया के सामने अपनी बात रखने का सिलसिला शुरू हो गया है। जरा सुनने की कोशिश करते हैं। 150 को जाना है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से बात रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं। नमस्कार। ये एक बार फिर, भैया इसको नीचे कर दीजिए प्लीज। ये एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही है। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। मैं जानता हूं कि जैसे ही मैं यहां ये बोलना बंद करूंगा, आप लोग कोई ना कोई दूसरे सवाल पूछोगे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। ना मीडिया अपना काम कर रही है, ना सरकार अपना काम कर रही है। रियलिटी ये है कि आज हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है,
उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। धन्यवाद। डीएमके की तरफ से तिरुचि शिवाजी अपनी बात रखेंगे। See, the BJP government, led by Narendra Modi ji, very cleverly repealed the Farm Act and is thinking that everything is over. When the farmers were agitating against the Farm Acts, 700 farmers died. Other than that, in Lakhimpur, the MO's Home Minister's son rammed his jeep into a farmers' rally, which resulted in the killing of too many number of farmers. That they are trying to put under the carpet. The UP government, which is in charge of law and order, has not proceeded on the right path. The Supreme Court has intervened, whereas Modi's government, if it is an honest, genuine government, तो सुन रहे थे आप आक्रामक तेवर के साथ विपक्ष सरकार की घेराबंदी करता हुआ नेतृत्व राहुल गांधी करते हुए, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब वो मंत्री का बेटा जिसको लेकर एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है कि सुनियोजित साजिश के तहत किसानों को जीप से कुचल दिया, उस मंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल में जगह दे रखी है, हटाते क्यों नहीं, ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।